नमस्कार, मैं यशवीर सिंह एक बार पुनः उपस्थित हूँ अपनी सामान्य दिन की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। प्रिय छात्रों, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फ्रांसीसी और कर्नाटक मतलब फ्रांसीसियों के मध्य और अंग्रेज़ों के मध्य द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था वो कंप्लीट हो चुका था। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो वही तरीका देखते हैं कैसे वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कारण कि इस युद्ध के कारण क्या थे, ठीक है। और कारण समानता 3 को समझेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा इसमें हमारा समझने का वो रहेगा युद्ध का विस्तार, ठीक है। सेकंड टर्म में समझेंगे युद्ध का विस्तार, उसको पूरा चर्चा करेंगे और इसको हम समानता डिवाइड करेंगे कई सारे पार्ट में। जैसे कि पहला रहेगा हमारा, सबसे पहला रहेगा विस्तार में फोर्ट सेंट डेविड की विजय। अब ये विजय किसने करी थी, क्या करा था, वो सब डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। दूसरा, इसके पश्चात तंजौर का घेरा डाला गया तंजौर का। उसके बाद इसके मद्रास, इसे वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, मद्रास का घेरा। इसके पश्चात डिस्कस जो करेंगे बांडीवास का युद्ध। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर है इस पूरे टॉपिक में तो ये वर्ष बांडीवास का युद्ध। और पांचवा जो हमारा पार्ट रहेगा इस विस्तार में वो रहेगा हमारा क्या कहते हैं आपका पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि, ठीक है। और जो लास्ट रहेगा हमारा इसमें वो रहेगा आपका परिणाम, ठीक है। इस प्रकार से कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कर्नाटक का थर्ड, है ना, युद्ध, उसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला कारण, दूसरा विस्तार और तीसरा परिणाम, ठीक है। बस ये इसलिए जल्दी थोड़ा सा दिमाग में एक हमारे युद्ध का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इनको क्रमशः डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कारण की, ठीक है। तो सबसे पहले कारण की बात कर लेते हैं, कारण, ठीक है। चलो देखते हैं कारण क्या रहे हैं। तो कारण, और सबसे पहला जो कारण था वो ये था आपका, है ना, कि जो आपका यूरोप में एक युद्ध शुरू हुआ था, है ना, सप्तवर्षीय युद्ध कहलाता है। यूरोप महाद्वीप में युद्ध हुआ था शुरू, सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है बच्चों। सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था कहाँ पर, यूरोप में। और इस युद्ध के शुरू होने के कारण क्या हुआ था, भारत में भी एक्टिविटी शुरू हो गई थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे भी विश्व में कहीं पर भी कोई युद्ध प्रारंभ होता था, यूरोप में स्पेशली, और जहाँ कहीं भी अंग्रेज और फ्रांसीसी विश्व में किसी कोने में हुआ करते थे, वो आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते थे। उसी प्रकार से जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 यूरोप में प्रारंभ हुआ, ब्रिटिशों ने भारत में लड़ना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, ठीक है। दूसरी बात करें तो काउंट डी लाली की महत्वाकांक्षा, ठीक है, बताता हूँ अभी क्या है। और तीसरा था आपका पांडिचेरी संधि की अस्थिरता। तो हुआ क्या था, जब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ था, एक संधि हुई थी आपकी कर्नाटक के युद्ध के पश्चात, सेकंड के बाद पांडिचेरी की संधि। उस पांडिचेरी की संधि को अनुमति देनी थी दोनों देशों की सरकारों के द्वारा, लेकिन उसको अनुमति देने से पहले ही यूरोप में एक युद्ध शुरू हो गया था, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। वो 7 वर्ष चला, इसलिए उसको सप्तवर्षीय कहा जाता है। और वो 1756 से 1763 तक चला था, ठीक है। तो इस संधि को अनुमति नहीं मिल पाई थी, ये युद्ध प्रारंभ हो गया, तो जिसके कारण क्या हुआ था, भारत में भी कर्नाटक का तीसरा युद्ध क्या हुआ बच्चों, प्रारंभ हो गया। काउंटी लाली जो भारत में जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तो भारतीय गवर्नर फ्रांसिस बना करके भेजा गया था। अभी डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो इसकी इच्छाएं जो थी, इसको बना करके ही इसलिए भेजा गया था भारत तैयार करके कि जा करके अंग्रेजों को पराजित करना है, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख कारण थे। अब बात करते हैं हम लोग आगे युद्ध के विस्तार की, अथवा उसकी चर्चा करते हैं उस पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा था सेंट डेविड
है ना, फोर्ट सेंट डेविड। एक डायग्राम ले लेते हैं छोटा समझाने के लिए, तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो देखो, अगर हम यहाँ ठीक है, यहाँ पर ये आपका मद्रास, जिसे वर्तमान में क्या जानते हो आप, चेन्नई, ये मद्रास हो गया। और यहाँ पर आपका बच्चों पांडिचेरी है, पांडिचेरी। मद्रास और पांडिचेरी के बीच में यहाँ पर एक स्थल है और उसका नाम क्या है, वांडीवास, वांडीवास, ठीक है। और जस्ट इसके थोड़े नीचे यहाँ पर बच्चों तंजौर, ठीक है। मद्रास, पांडिचेरी, तंजौर और ये हो गया आपका वांडीवास। ये सभी के सभी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये चारों कहाँ पर है बच्चों, तमिलनाडु में। क्लियर, आगे बढ़े। तो अब हम बात कर रहे हैं एक और यहाँ पर बच्चा आपका जो डिस्कस करना है हमें, यहाँ पांडिचेरी के नीचे इसका नाम है, यहाँ पर था और इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है, वहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख लेते हैं। ये था आपका फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रकार से। ये सारा का सारा कहाँ पर है, जितने भी आपको 5 स्थल, मद्रास, पांडिचेरी, तंजौर, वांडीवास और फोर्ट सेंट डेविड, सब कहाँ थे, तमिलनाडु में, ठीक है। मद्रास पांडिचेरी के बीच में वांडीवास, और मद्रास से पांडिचेरी के साउथ में क्या था, फोर्ट सेंट डेविड, और यहाँ से थोड़ा सा इधर के लिए जा करके आपका क्या था, तंजौर था। क्लियर। अब जो हमें डिस्कस करना है, पहले इसको डिस्कस करना है, फोर्ट सेंट डेविड की कहानी को समझना है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है 1756 से 1763, तो भारत में भी क्या हुआ था, अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के मध्य हल्की फुल्की झड़पें आपस में क्या हुआ ना, शुरू हो गई, ठीक है। इस बात का अच्छे से अंदाजा था फ्रांसीसी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को भी, कि अब भारत में जो फ्रांसीसी अंग्रेज हैं वह आपस में लड़ना प्रारंभ कर देंगे। और इसी अंदाजे के चलते फ्रांसीसी सरकार ने, एक व्यक्ति था काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, ठीक है बच्चों, काउंट डी लाली। तो इसी अंदाज को समझते हुए कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंडिया में भी युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। काउंट डी लाली को समस्त फ्रांसीसी क्षेत्र था भारत में जितना भी था, उस सब का गवर्नर बना करके भारत में भेजा जाता है, ठीक है। तो काउंट डी लाली वहाँ से चल दिया, ये चला था 1757 में, ठीक है। और जो भारत पहुंचा, ये पहुंचा अप्रैल 1758 में। लगभग 1 साल की इसने यात्रा की थी, समुद्री यात्रा जहाज के माध्यम से आया था, और 1 साल की यात्रा करने के पश्चात ये भारत पहुंचा था, ठीक है। लेकिन जब ये भारत पहुंचा तो भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो चुका था। बदलाव क्या हुआ था बच्चों, एक युद्ध था प्लासी का युद्ध, है ना। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757, ठीक है। और ये युद्ध कहाँ हो चुका था, बंगाल में। आप जानते हो अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। तो और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेज एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत में उभर करके सामने आ चुके थे। उनके पास एक अच्छा धन दौलत पैसा था, और जब उनके पास पैसा आया तो एक मजबूत सेना की व्यवस्था उन लोगों ने कर दी, ठीक है। तो इसके आने से पहले प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत चुके थे, कहाँ, बंगाल में, यहाँ, ठीक है। और इस युद्ध जीतने के कारण इनके पास, यानी कि अंग्रेजों के पास एक अच्छी धन दौलत, पैसे और सेना की व्यवस्था हो चुकी थी। अब काउंट डी लाली भारत आता है, वो आते ही सबसे पहले फोर्ट सेंट डेविड को करता बच्चों जीत लेता है, ठीक है। और इसको कब जीता उसने, तो उसने जून 1758 में आकर के इसको जीत लिया। क्लियर, ठीक है। अब फोर्ट सेंट डेविड, पांडिचेरी यहाँ था, ये पूरा गढ़ था किसका, फ्रांसीसियों का। इसके साउथ में क्या था आपका, फोर्ट सेंट डेविड। इसको जीत लिया, कोई बात नहीं। इसको जीतने के पश्चात कहानी पे क्या हो गई, इस पर अधिकार कर लिया और इसको जीत लिया। इसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ी, क्योंकि काउंट डी लाली को स्पेशल समझा के भेजा गया था कि भारत में अंग्रेजी क्षेत्रों को विजित करना है और भारत से अंग्रेजों का खात्मा करना है। ये इसी उद्देश्य से भारत में आया था, और आते ही इसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो अब इसने वांडीवास को जीता। वांडीवास जीतने के पश्चात इसने तंजौर पर अधिकार, तंजौर का घेरा डाल दिया। तंजौर जो था, यहाँ पर इसके चारों ओर क्या करा, घेरा डाला। घेरा से मतलब ये था, जो तंजौर का किला है, तंजौर के किले के चारों ओर अपनी सेना लेकर के वहाँ उसके चारों ओर बैठ गया,
ठीक है। होता क्या था, पहले किले, जैसे किले हुआ करते थे, तो किले के चारों ओर दूसरी सेना अपना घेरा बना लेती थी और वो एक लंबे समय तक उसको किले को चारों तरफ से घेर के रखते थे। उससे ये होता था कि बाहर का कोई व्यक्ति किले के अंदर नहीं जा सकता था और किले के अंदर का व्यक्ति कोई बाहर नहीं आ सकता था। तो किले के अंदर जो व्यक्ति हुआ करते थे वो तभी तक जीवित रह सकते थे जब तक उनके पास उस किले के अंदर रहने खाने इत्यादि के साधन हुआ करते थे। अगर खाना समाप्त हो गया, साधन नहीं है, राशन नहीं है, अंदर दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर उनको मजबूरन अपने किले के द्वार खोलने पड़ते थे और जो बाहर दूसरी सेना होती थी वो उसके किले में एंट्री करके उसको विजय प्राप्त कर लेती थी। ठीक है। तो किले के अंदर जितनी अच्छी सुविधा रहती थी उतने लंबे समय तक दूसरी पार्टी मतलब उसको नहीं जीत पाती थी। तो हुआ यहीं पर तंजौर पर लंबे समय तक क्या हुआ, काउंटी लाली की सेना ने घेरा बना के रखा, लेकिन एक लंबे समय के पश्चात भी तंजौर को वो जीत नहीं पाया। इस पर अधिकार करने का कारण ये था कि तंजौर पर लगभग 56 लाख रुपए बकाया थे फ्रांसीसियों के। ठीक है, तंजौर पर 56 लाख रुपए बकाया थे फ्रांसीसियों के और जिसको प्राप्त करने के लिए घेरा डाला गया था। और तंजौर कहीं ना कहीं मित्र था किसका, अंग्रेजों का। क्लियर। तो इसको सफलता नहीं मिल पाई। फाइनली क्या हुआ, एक छोटी सेना अंग्रेजों की भी आ गई तंजौर में हेल्प करने के लिए और मजबूरन काउंटी डी लाली को तंजौर से घेरा अपना उठाना पड़ा और यहाँ से सेना को जाना पड़ा। अब यहाँ तो असफलता मिल गई, तो अब करे तो करे क्या। ठीक है, इसने फिर दिमाग लगाया। अब इसने क्या करा, तंजौर से ये गया मद्रास। कहाँ गया बच्चों, मद्रास। कौन, काउंटी डी लाली अपनी सेना लेकर के कहाँ पहुंचा बच्चों, मद्रास पहुंचा। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको कर्नाटक मान रहे हो, इस प्रकार से कर्नाटक था उस समय, ये कर्नाटक लास्ट वीडियो में आपको समझाया डायग्राम से। ये कर्नाटक, यहाँ पर कौन सा राज्य है आपका, ये सब क्या था बच्चों, हैदराबाद। तो हैदराबाद, यहाँ हैदराबाद, और हैदराबाद में एक क्या कहते हैं आपका फ्रांसीसी अधिकारी था, कमांडर था बुस्सी। अगर आपको याद हो, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में मैंने आपको बताया था जब सलावत जंग नवाब बना था मुजफ्फर जंग की मृत्यु के पश्चात, तो उसको किसने नवाब बनाया था, वहाँ का निजाम किसने बनाया था, बुस्सी ने। ठीक है। तो वो बुस्सी एक सेना की टुकड़ी लेकर के हैदराबाद के निजाम के यहाँ पर उसके दरबार में रह रहा था। उद्देश्य क्या था उसके रहने का, सुरक्षा प्रदान करना सलावत जंग को या हैदराबाद के निजाम को। ठीक है। तो अब बुस्सी यहाँ पर था हैदराबाद में। अब जैसे ही जब इसको सफलता नहीं मिली यहाँ पर काउंटी लाली को, ये सेना लेकर के अपनी कहाँ जा रहा था, मद्रास। और इसने मैसेज भेज दिया किसको, बुस्सी को, कि तू उधर से सेना लेकर के आ जा, और ये इधर से सेना लेकर चल दिया। तो इधर से चला काउंटी लाली, इधर से आया बुस्सी, और दोनों ने घेरा कहाँ डाल दिया बच्चों, मिलकर के मद्रास में। ठीक है, दोनों घेरा कहाँ डालते हैं, मद्रास। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली दूसरी ये आती है, कहा जाता है इतिहास में, फैक्ट भी है और हकीकत भी है, कि कहते हैं कि ये बुस्सी को हैदराबाद से बुलाया गया था। ये काउंटी डी लाली की जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। क्यों और कैसे इसकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई, तो देखो हुआ क्या था, जब इसने हैदराबाद से बुस्सी को बुला लिया, कहाँ पर बच्चों, मद्रास में बुलाया। और मद्रास में बुलाने के पश्चात यहाँ पर नवाब कौन था, नवाब आप जानते हो, नवाब का नाम क्या था बच्चों, सलावत जंग। यहाँ लिख दे रहा हूँ, सलावत जंग। ठीक है, कहाँ का नवाब था, हैदराबाद का नवाब था। जब बुस्सी हैदराबाद से निकल आया तो यहाँ का नवाब कौन, सलावत जंग। तो कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों के हटने से सलावत जंग किसके प्रभाव में आ गया, अंग्रेजों के। और एक प्रकार से कहा जाए तो सलावत जंग किसके पक्ष में हो गया, अंग्रेजों के। तो पहले तो कर्नाटक हाथ से निकला हुआ था ही फ्रांसीसियों के, अब जब ये बुस्सी यहाँ से आया तो सलावत जंग जा मिला अंग्रेजों से, तो हैदराबाद भी क्या हुआ बच्चों, निकल गया। और ये साथ ही साथ में जो आंध्र प्रदेश का ये वाला तट है, यहाँ पर जो तट है उसका नाम है उत्तरी सरकार। उसका नाम क्या बच्चों, उत्तरी सरकार तट। ठीक है। तो उत्तरी सरकार तट पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था फोर्ड, कैप्टन था, कैप्टन फोर्ड। इस कैप्टन फोर्ड ने क्या करा, इस वाले पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और साथ में सलावत जंग जा मिला अंग्रेजों से, तो हैदराबाद भी क्या हो गया, निकल गया। तो इसीलिए सबसे बड़ी भूल मानी जाती है काउंटी डी लाली की, बुस्सी को कहाँ से बुला लेना, हैदराबाद से बुला लेना, कहाँ के लिए, मद्रास के लिए। चलो अब हुआ जो सो हुआ। ठीक है, काउंटी लाली इधर से पहुंचा, बुस्सी इधर से आ गया सेना लेकर के, दोनों ने मिलकर क्या करा, मद्रास पर घेरा डाल दिया। ठीक है, मद्रास के किले को चारों तरफ से घेर दिया। एक लंबे समय तक घेरा पड़ा रहा, बारिश का मौसम था, है ना,
और लंबे समय तक घेरा पड़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। अंग्रेज आराम से अंदर सर्वाइव कर रहे थे किले के अंदर, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने आपको बताया था 1757 की बात थी, प्लासी को जीत चुके थे। तो एक बड़ी यहाँ पर सफलता मिल चुकी थी बंगाल में, ठीक है, किसको, अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों की एक बड़ी सेना, ठीक है, कहाँ से चल दी, कलकत्ता से। और कहाँ के लिए चल दी बच्चों, तो वो चल दी मद्रास में हेल्प करने के लिए, किसकी, अंग्रेजों की। और जैसे ही वो सेना आई, पराजय का सामना करना पड़ा किसको, काउंट डी लाली और बुस्सी को। फिलहाल वो वहाँ से भाग निकले, दोनों क्या हुए, मद्रास को छोड़ के भाग निकले। तो अब इनके हाथ से कुछ नहीं, ये भी गया, तंजौर भी कुछ नहीं मिला, मद्रास भी निकल गया, फोर्ट सेंट डेविड भी बात को निकल गया था इनके हाथ से, बताऊंगा कैसे निकला था। तो अब हर जगह से इनको पराजय का सामना करना पड़ा था, अब इनके पास कुछ भी नहीं था। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बात करें, देखो अब मद्रास निकलने के पश्चात अब करें तो करें क्या, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है वांडीवास, बताया था मद्रास पांडिचेरी के बीच में क्या बच्चों, वांडीवास। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है। तो देखो अब और इसको रफ करते हैं, ठीक है, समझना दोबारा से। ये हो गया आपका मद्रास और ये हो गया आपका पांडिचेरी। इन दोनों के बीच में बच्चों यहाँ पर है आपका वांडीवास। यहाँ पर क्या बच्चों, वांडीवास। तो मद्रास और पांडिचेरी के बीच में वांडीवास। अब सेना यहाँ से भाग खड़ी हुई, अब जब सेना भाग खड़ी हुई तो कहाँ पर जाकर मिले, वांडीवास। वांडीवास में दोनों सेना आमने सामने हो गई। एक तो सेना हुई आमने सामने किसकी, अंग्रेजों की, और एक सेना कौन थी बच्चों, फ्रांसीसी की, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों सेना आमने सामने हो चुकी थी, वांडीवास में आकर के। और वांडीवास में सेना आमने सामने हुई तो यहाँ पर एक युद्ध हुआ, ठीक है, और उस युद्ध का नाम क्या कहलाया आपका, वांडीवास का युद्ध। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वांडीवास के युद्ध से, ठीक है, वांडीवास का युद्ध। आप कोई भी एग्जाम दो हमेशा इससे प्रश्न पूछता है, हमेशा इसका वर्ष पूछेगा आपसे। तो अगर वांडीवास युद्ध की बात करें किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष हुआ था बच्चों 1760, 1760, ठीक है। इसके पश्चात किसके मध्य हुआ था, तो दो लोग पार्टी के मध्य हुआ था। इसको रफ कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। दो के मध्य हुआ था, एक अंग्रेज थे और दूसरे कौन थे बच्चों, फ्रांसीसी, ठीक है। जो अंग्रेज थे इनका जो नेतृत्व किया था वो किया था आपका आयरकूट ने, आयरकूट। और फ्रांसीसी जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था दो लोगों ने, एक तो आपका काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, और दूसरा था बच्चों बुस्सी, ठीक है। यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुका है कि वांडीवास के युद्ध में, है ना, अंग्रेजी सेना का किसने नेतृत्व किया था। अब वनडे एग्जाम हो चाहे पीसीएस, हर किसी में पूछा गया है। यहाँ पर एक हमेशा विकल्प देता है आपको, रॉबर्ट क्लाइव। तो क्लाइव नहीं था, यहाँ पर कौन था, आयरकूट था, क्लियर। दूसरी पार्टी में कौन था, फ्रांसीसी, उनका नेतृत्व किसने करा था, काउंट डी लाली ने, और किसने करा था, बुस्सी ने करा था। वांडीवास है कहाँ, स्थिति आपको पता है, तमिलनाडु में पड़ता है, पांडिचेरी और मद्रास के बीच में, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांसीसी सेना पराजित हुई बुरी तरीके से, और ये बुस्सी जो था इसको बंदी बना लिया गया, ठीक है, इसको कैद किया गया और कैद इसको कर लिया गया, ठीक है। बुस्सी पराजित, सेना पराजित हुई, बुस्सी कैद हो गया। कैद होने के पश्चात फ्रांसीसी भारत में बुरी तरीके से क्या हो गए बच्चों, पराजित हो गए, ठीक है। और यहाँ तक कि इस युद्ध के बारे में, इस युद्ध के पश्चात इतनी स्थिति खराब हो गई थी, अब वांडीवास में पराजय हो गई, वो सब कुछ फ्रांस के हाथ से निकल गया था। फ्रांसिस के पास में कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ हाथ से जा चुका था। कहावत ऐसे, घर का कुत्ता घाट का राना, धोबी कुत्ता घर का राना घाट का, वही वाली कहावत साथ हुई थी। सब कुछ इनके हाथ से निकल गया। पांडिचेरी भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया बाद में, सेंट डेविड था वो भी निकल गया, मद्रास वो भी, तंजौर, सब कुछ बाहर था। अब ये कहाँ रहें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति पूरी तरह से क्या हो गई बच्चों, खराब हो गई, ठीक है। इस युद्ध के पश्चात छोटी मोटी झड़पें होती रही थी, लेकिन ये युद्ध निर्णायक था भारत की राजनीति में फ्रांसीसियों के लिए। और इस युद्ध ने फ्रांसीसियों को भारत से एक प्रकार से कहा जाए तो जो कंपटीशन था उनके बीच में उससे बाहर कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है, इसके बाद वांडीवास युद्ध क्या होता है बच्चों, समाप्त हो जाता है और इनकी फ्रांसीसी स्थिति क्या हो जाती है, पूरी तरह से बेकार हो जाती है। अब इसके बाद एक संधि होती है, ठीक है, और संधि का नाम था बच्चों पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब हुई थी बच्चों पेरिस की संधि, ठीक है, पेरिस की संधि।
कब हुई थी? 1763 में। किसके मध्य हुई थी? तो मध्य हुई थी बच्चों अंग्रेज और फ्रांसीसी, इनके मध्य हुई थी। ठीक है, और इसका परिणाम क्या रहा संधि का? तो संधि का परिणाम ये रहा कि भारत में कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ और उसके साथ साथ विश्व में, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध भी क्या हो गया बच्चों? समाप्त हो गया। और इस प्रकार से कर्नाटक का तीसरा युद्ध क्या हुआ बच्चों? समाप्त हुआ। अब आगे बात करते हैं लास्ट में इसके हमारे परिणाम की, परिणाम क्या रहे। ठीक है, परिणाम को समझ लेते हैं। तो पहला परिणाम की अगर बात करी जाए तो पहला परिणाम ये रहा था कि सबसे पहला फ्रांसीसी पराजित, फ्रांसीसी क्या हो गए बच्चों? पराजित हो गए। दूसरा ये हुआ था कि संधि जब ये पराजित हुई थी तो अंग्रेजों ने कहा था उन लोगों से कि वो क्या करेंगे, भारत में अब फ्रांसीसी कभी भी अपनी सेना नहीं रखेंगे। अर्थात इस युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसियों की सेना रखने की व्यवस्था समाप्त हो गई। तो फ्रांसीसी की सेना व्यवस्था समाप्त, यह सेना की समाप्ति है। ठीक है, और फ्रांसीसियों के किलेबंदी अधिकार समाप्त। अब फ्रांसीसी का भारत में रुकते हैं तो कहीं पर भी किसी भी किले की वो अपनी, है ना, क्या कहते हैं आपकी, किलेबंदी नहीं कर सकते थे, किसी भी किले के चारों किलेबंदी। और लास्ट में एक और परिणाम था इनका, कहा जाए तो एक प्रकार से अब जो फ्रांसीसी युद्ध में पराजित हो गए, सेना रख नहीं सकते हैं, किलेबंदी कर नहीं सकते, तो फ्रांसीसियों का भारत में केवल एक उद्देश्य रहा था अब युद्ध के पश्चात, उद्देश्य ये था, केवल उद्देश्य था व्यापार करना। अब क्या करेंगे? केवल व्यापार करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कर्नाटक का तीसरा युद्ध। ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं आपके फ्रांसीसियों के भारत में पराजय के कारण। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ओके, धन्यवाद।